जनशक्ती न्यूज, जनतेसाठी जनतेसोबत। जिंदा है फारूक सैयद घर घर में, जिंदा है फारूक सैयद घर घर में, जिंदा है फारूक सैयद घर घर में। उर्दू की पहचान है यारो गुल बूटे, उर्दू की पहचान है यारो गुल बूटे। देखिए, इल्म अदब इखलाक के इसमें मोती है, इल्म अदब इखलाक के इसमें मोती है। अदब का रोशनदान है यारो गुल बूटे, अदब का रोशनदान है यारो गुल बूटे। उर्दू साहित्य विश्वात आपल्या लेखणीच्या सामर्थ्याने स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे गुलबुटे उर्दू मासिकाचे संस्थापक संपादक, उर्दू मेला साप्ताहिकाचे संपादक, ज्येष्ठ उर्दू साहित्यिक आणि सोलापूरचे सुपुत्र फारूक सय्यद यांच्या निधनानंतर सोलापूरमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे। मुंबई येथे दीर्घ आजाराने त्यांचे नुकतेच निधन झाले। त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी रविवारी दिनांक 24 मे रोजी सोलापुरातील बजमे गालिब तर्फे भावपूर्ण शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले। साहित्य, पत्रकारिता आणि उर्दू भाषेवर प्रेम करणाऱ्या रसिकांनी या सभेला उपस्थित राहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या। या शोकसभेच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ उर्दू साहित्यिक बशीर परवाज होते। मंचावर शायर डॉक्टर आसिफ इक्बाल, M.A. पानगल उर्दू हायस्कूलचे मुख्याध्यापक हारून रशीद बागबान यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। सभेत बोलताना अनेक वक्त्यांनी फारूक सय्यद यांच्या व्यक्तिमत्वातील साधेपणा, शालीनता, शिक्षकांविषयी असलेला आदरभाव, उर्दू भाषेवरील नितांत प्रेम आणि साहित्य सेवेतील त्यांचे योगदान अधोरेखित केले। उर्दू भाषेला जागतिक स्तरावर गौरव मिळवून देण्यात फारूक सय्यद यांचे मोठे योगदान आहे। उर्दू साहित्याच्या माध्यमातून त्यांनी इराण, कतार, लिबिया, नेपाळ, दुबई, पाकिस्तान आणि तसेच सौदी अरेबियासारख्या देशांना अनेक वेळा भेटी दिल्या। सोलापूरचे नाव देशभरातच नव्हे तर साहित्य विश्वातही उज्ज्वल केले, अशा भावना त्यांच्या चाहत्यांनी व्यक्त केल्या। उर्दू मेला आणि गुलबुटे या त्यांच्या साहित्यिक वारशातून त्यांची स्मृती सदैव जागी राहील असेही अनेकांनी नमूद केले। मात्र उर्दू नाट्यकलाकार वजाहत अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या मनोगतात एक वेगळीच खंत व्यक्त केली। फारूक सय्यद यांच्या जाण्याने मला अतीव दुःख झाले आहे, पण ते शब्दात व्यक्त करणार नाही। त्यांच्या आठवणी मी हृदयात जपून ठेवणार आहे। माणूस गेल्यानंतर त्याचे गोडवे गायले जातात, पण जिवंतपणी सोलापूरकरांनी त्यांना काय दिलं, असा मार्मिक सवाल त्यांनी उपस्थित केला। त्यांच्या या वक्तव्याने सभागृह काही क्षण स्तब्ध झाले होते। फारूक सय्यद साहब, जिन्होंने सोलापुर को अपना सब कुछ दिया, उर्दू मेला पूरे हिंदुस्तान को सोलापुर की शनाख्त बनी फारूक सय्यद ने दिया, गुलबुटे दिया, उर्दू मेला अखबार दिया। सोलापुर ने फारूक सय्यद को क्या दिया? बीपी, शुगर और नाकदरी, इसके सिवा सोलापुर वालों ने फारूक सय्यद को कुछ भी नहीं दिया। फारूक सय्यद को जब भी मैंने देखा है, यहाँ से इस रो में बैठे हुए देखा है, आज सामने जैसे ही मैंने एंट्री की, सामने फारूक सय्यद की फोटो लगी की देखी तो मैं इसमें कोई मुनाफिकत नहीं, एक्चुअली मुझे एक झटका लगा। मेरे दोस्त ने आते ही मुझसे कहा कि भाई तुम ताज़ियती नशिस्त में आओ, कैसा तुम्हारा ताज़ियती नशिस्त में आने के लिए तुमको कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए। मैंने छोड़ो यार, मुनाफिकत है ये, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। जज्बात मेरे दिल में है, मुझे कुर्ता पैजामा पहन के वो दिखाने की जरूरत नहीं है। जो इंसान जैसा है वैसी बात करे, वैसा रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फारूक सय्यद को मुझे बताइए हम लोगों ने क्या दिया है। अभी हमारे सिराज मोहम्मद सर भी कह रहे थे कि उनका मन बनता है यहाँ पर एक तस्वीर लगाई जाए, और सबसे पहले शाहबुद्दीन चित्तापुरे सर ने, मैं मुत्तफिक हूँ चित्तापुरे सर की, 23 लोग हैं हम लोग। शहर सोलापुर अदबी बेहिसी के ताल्लुक से मशहूर होता जा रहा है। 23 लोग हैं, 10-10, 20-20, 50-50 स्टेटस लगाए फारूक सय्यद के मरने के बाद लोगों ने अपने मोबाइल पे। एक आदमी उनकी तदफीन में सोलापुर से नहीं गया, एक आदमी।
जिनको हाथ पकड़ के फारूक सैयद ने उठाया है, बड़ी बड़ी जगहों पर खड़े किया है, एक आदमी उनकी तदफीन में नहीं जा पाया। एक फोन आया सिर्फ मुझे अशफाक जैद साहब का, यार हम जा सकते थे, एक ट्रेन हमको मिल सकती थी, कोशिश करते तो जा सकते, जो भी वसाइल रहे हों, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। ये अदबी बेहिसी है। हमारे पास रोज चाय को खर्च करने के लिए 100 रुपए हैं, गुटखा मावा तंबाकू पर खर्च करने के लिए 100 रुपए हैं। फारूक सैयद का 3 रुपए का, हफ्ते में 3 रुपए का अखबार निकलता था। 10 लाख लोग शोलापुर में उर्दू पढ़ने वाले हैं, हमारे पास उर्दू का अखबार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये हमारी बेइज्जती है। और हम बातें करते हैं फारूक सैयद साहब ऐसे, फारूक सैयद साहब ऐसे, फारूक सैयद ये। अरे फारूक सैयद के नाम पर हम सिर्फ अपनी मकबूलियत को कैश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फारुख सय्यद यांचे भाचे आणि शायर डॉक्टर आसिफ इक्बाल यांनी आपल्या मनोगतात त्यांच्या जीवन प्रवासावर प्रकाश टाकला. ते पुढे म्हणाले की डॉक्टर गौसम्मद शेख यांच्या प्रयत्नाने दिवंगत फारुख सय्यद यांच्या साहित्यिक कार्यावर सोलापूर विद्यापीठात संशोधन आणि PhD पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. उमरा यात्रेपासून ते आजारपणातील कठीण दिवसांपर्यंतच्या अनेक आठवणी त्यांनी सांगितल्या. उर्दू साहित्यावरील त्यांचे प्रेम, माणसांशी असलेला जिव्हाळा आणि संघर्षमय आयुष्य उलगडताना डॉक्टर आसिफ इक्बाल भावुक झाले. वो ऐसी तबीयत के बावजूद भी तवाफ करते रहे और तिलावत करते रहे. मुस्तकिल होटल में भी आएंगे तो इफ्तार में आएंगे, फिर चले जाएंगे तो शहर में आएंगे, तो शहर में जाएंगे तो इफ्तार में आएंगे. ऐसा उनका 10 दिन का मामूल रहा. और जब वहाँ चांदरात थी, बिल्कुल मताफ में हरम शरीफ के पास उन्होंने इफ्तार की. इफ्तार के बाद नमाज के लिए भी खड़े रहे और जब सजदे में चले गए तो वहां पर उनकी जुबान भी बंद हो गई और वहीं पर उनको स्ट्रोक आया. उसके बाद उन्होंने कोई दुनियावी बात नहीं की, कोई दुनियावी मामला उनके जुबान पर नहीं आए और अल्लाह ने उनको बुला दिया. एक ऐसी शख्सियत जिसकी तलाफी हम ऐसे खाना के लिए तो मुमकिन नहीं है. उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कुछ नहीं. हमारे नाना जॉबर थे, हमारे करीम पटेल साहब है जो बचपन से फारूक मामू के साथ रहे हैं. ये पूरे करीम पटेल साहब का खानदान हो या हमारा ननियाल हो, ये बहुत गरीब गुर्बत में आगे बढ़े हुए लोग थे. तबीयत जो है वो डाउन होती चली गई. फिर अस्पताल ले जाने के बाद और MRI और CT स्कैन वगैरह सब करने के बाद ये पता चला कि उनको ब्लॉकेज है. 3 है, एक 100% है, एक 90% है, एक 80% है. और उसके साथ रिपोर्ट में ये भी था कि इसके बावजूद जो है उनकी नस जो है वो नेचुरल दूसरी जगह से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. ऑपरेशन करना जरूरी भी है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन बेहतर यह है कि ऑपरेशन करना चाहिए. अब सब लोग इस कश्मकश में थे कि दिमाग का ऑपरेशन किया जाए या दिल का ऑपरेशन किया जाए. फिर तय ये पाया कि दिल का ऑपरेशन किया जाए. तो जब दिल का ऑपरेशन था उसके एक दिन पहले मैं और वो अस्पताल में अकेले ही थे. बहुत देर तक उन्होंने बातें की, शोलापुर के ताल्लुक से बातें की, फिर वो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के ताल्लुक से, मतलब बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे वो, लेकिन खुश थे. उनकी जो पेट पर की एक तस्वीर बहुत चल रही है वो मैंने ही निकाल कर खान नगर साहब ने कहा था कि भाई फारूक की मुझे भी तस्वीर भेजो फारूक. तो बहुत अच्छा, बहुत हिम्मत थी. बहुत सारे लोग उस वक्त आए थे बम्बई के. तकरीबन रात में 12 बजे तक बहुत से लोग थे जो हंसी मजाक कर रहे थे. जिनका बाईपास हुआ वो लोग भी वहां पर उनके ताल्लुकात में आए थे कि 4-5 दिन में आपको छुट्टी हो जाएगी. दूसरे दिन 11 बजे का टाइम था ऑपरेशन का, फिर 2 बजे हो गया, फिर 4 बजे हो गया. तकरीबन 5:30 बजे उन्हें ऑपरेशन के लिए लिया गया. वो अक्सर साजिद रशीद साहब का जिक्र करते कि साजिद रशीद साहब को हमने चलते हुए छोड़ा था और बाहर लाश आ गई. अक्सर वो बोलते थे. तो सभी से दुआ की दरखास्त कर रहे थे. उनकी बेटी को भी बहुत चाहते थे, बहुत ज्यादा चाहते थे. उस वक्त भी 50-60 लोग थे तकरीबन दवाखाने में. सभी से मिले, बाकायदा वो चलते हुए ऑपरेशन थिएटर में चले गए
और ऑपरेशन तकरीबन 9-9:30 बजे हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। फिर उसी दिन मैं वापस आ गया। 4 दिन के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिली अच्छे होने के बाद, लेकिन घर जाने के बाद 3 दिन के बाद इन्फेक्शन हुआ। मतलब तकरीबन 7 से 8 मरतबा और घर से अस्पताल, घर से अस्पताल। आखिरी 6वीं मरतबा तो ऐसा था कि मुझे अस्पताल में ही अच्छा लगा है, ब्रेन हॉस्पिटल में ही मुझे अच्छा लगा है। तो फिर 7वीं मरतबा जब अस्पताल ले जाया गया, फिर और अच्छे हुए। जब बाहर निकले तो और जो है वो उनको एम्बुलेंस में बैठने से पहले चक्कर आ गई, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पर चले गए। मैं और जाने के बाद उस दिन ये तय पाया कि हालत बहुत नाजुक थी। ये 18 मई की बात है कि आज शाम में डायलिसिस करेंगे। अगर बॉडी सपोर्ट करेगी, डायलिसिस अच्छा होगा तो इम्कानात है, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। शहाबुद्दीन चितापुरे यांनी फारुख सय्यद यांच्या आठवणींना उजाळा देत अनेक प्रसंग सांगितले। ज्येष्ठ कवी मीर अफजल मीर आणि हबीब नागपूरवाले यांनी मरहूम फारुख सय्यद यांच्यावर स्वरचित कविता सादर करून वातावरण अधिक भावूक केले। फारुख सय्यद यांचे वर्गमित्र आणि नाट्य दिग्दर्शक सय्यद इक्बाल यांनी लहानपणीचा मित्र हरपल्याचे दुःख शब्दात मांडता येणार नाही अशा भावना व्यक्त केल्या। अध्यक्षीय समारोप करताना बशीर परवाज यांनी फारुख सय्यद यांचे उर्दू भाषेवरील प्रेम अधोरेखित केले। शायरीच्या काही ओळीतून त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। याप्रसंगी महबूब कुमठे, अब्दुल रशीद जनवाडकर, सिराज मोमीन, महमूद नवाज आदींनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। प्रारंभी हारून रशीद बागबान यांनी प्रास्ताविकातून फारुख सय्यद यांच्या साहित्यिक कार्याचा आढावा घेत शोकसभेची भूमिका स्पष्ट केली। या कार्यक्रमाला इतिहासकार सरफराज अहमद, शफी कॅप्टन सर, मुबीन बिजापुरे, राजा राजेशचंद्र, साहिर नदाफ, इक्बाल बागबान, डोणगावकर सर यांच्यासह फारुख सय्यद यांचा मित्रपरिवार आणि उर्दू प्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। फारुख सय्यद यांच्या रूपाने उर्दू साहित्य विश्वातील एक संवेदनशील, अभ्यासू आणि समर्पित व्यक्तिमत्व काळाच्या पडद्याआड गेले असले तरी त्यांच्या शब्दांचा सुगंध आणि साहित्य सेवेचा वारसा पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील अशी भावना शोकसभेतून व्यक्त झाली। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन नासिर आळंदकर यांनी केलं। हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग। इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा, प्रगतशील आणि वेगानं विकसित होणारं गाव वळसंग। कुरनूर धरणाच्या सान्निध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेलं वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटं, अक्कलकोट पासून 12 ते 15 मिनिटं आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटं अंतरावरती सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाण पूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेलं वळसंग। महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा एक जास्त महामार्गानं वेढलेलं गाव म्हणजे आपलं वळसंग। हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावरती नव्या विकासाचं केंद्र बनलंय। वळसंग मध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरं, सोलार हब, टोल नाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचं ताजं पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य, आकर्षक हॉटेल्स आणि ढाबे सुद्धा। प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषण मुक्त वातावरण। वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे। वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी, सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव वळसंग।